नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली। मई 2026 का महीना वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार अवसर लेकर आया है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र का बलवान होना और करियर में ग्रहों की स्थिति आपके जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाली है। तो हम जानेंगे इस इस वीडियो में आपके पूरे महीने का हाल, सभी मुख्य बिंदुओं पर को ध्यान में रखते हुए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस माह के व्रत और त्योहारों से। बुद्ध पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी। नारद जयंती 2 मई को आ रही है। रविंद्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई को मनाई जाएगी। मातृ दिवस यानी मदर्स डे 10 मई को आने वाला है। अपरा एकादशी का व्रत 13 मई को किया जाएगा। वट सावित्री व्रत 16 मई को आ रहा है और इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। गंगा दशहरा का पर्व 25 मई को मनाया जाएगा। तो ये है कुछ व्रत और त्योहारों की श्रृंखला जो कि इस महीने को भी विशेष बनाने वाली है। परंतु ग्रह गोचर की स्थिति से इस महीने क्या खास रहने वाला है उसके बारे में जान लेते हैं। एक नजर डालते हैं ग्रहों की स्थिति पर। सबसे पहले बात करेंगे बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपकी राशि में। और 29 मई को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि मिथुन में स्वग्रही होते हुए दिखाई देंगे। अब शुक्र ग्रह की बात करें, जो कि आपकी राशि स्वामी भी है, वर्तमान में आपकी खुद की राशि में यानी वृषभ राशि में स्वग्रही हो रहे हैं और 14 मई को वे राशि परिवर्तन कर अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपकी राशि में आ जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 11 मई को अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही हो जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहने वाले हैं। शनि अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है पूरे ग्रहों की स्थिति इस पूरे माह में कैसी रहेगी। अब ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो अब बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं वृषभ राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। परंतु उससे पहले आपको अगर जानना है कि आपकी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति कैसी बनी हुई है, कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से नीच के हैं, कौन से ग्रह शुभ युति कर रहे हैं और कौन से ग्रह अशुभ युति कर रहे हैं, आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं जिनके समाधान आप कुंडली के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं और उपायों के द्वारा अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल राइट जगह पर हैं। आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर मेरी टीम से संपर्क कर आज ही अपने कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट फिक्स करें, या फिर ये सुविधा हमने हमारी वेबसाइट पर भी कर रखी है, वहां जाकर भी आप कुंडली विश्लेषण के अपॉइंटमेंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले कुछ मुख्य बिंदु जो कि हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं उनके हिसाब से इस मासिक राशिफल को मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर आप अपने आप से इस वीडियो को काफ़ी हद तक रिलेट कर पाए, आप इस वीडियो से काफ़ी हद तक अगर संतुष्ट हो पाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स, फैमिली, सर्कल, स्टेटस और व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम आएंगे फर्स्ट पॉइंट करियर और शिक्षा पर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए और करियर और शिक्षा के आधार पर हमारे देश की उन्नति भी निर्भर करती है। तो अब वृषभ राशि वालों के लिए ये महीना करियर और शिक्षा के लिहाज से कैसा रहेगा, तो मई का महीना जो है वो करियर में स्थिरता और प्रगति लेकर आएगा। कैसे? आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, जो कि सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाते हुए आपके 12th हाउस में विराजमान रहने वाले हैं। यहाँ पर वे आपकी बुद्धि को और प्रखर करेंगे,
वाणी को और प्रखर करेंगे, परंतु इस समय आपको अपने कार्यों को सजगता से भी करना होगा। 14 मई तक शुक्र जो कि आपकी राशि स्वामी है, उसका आपकी राशि पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि आपको इनोवेटिव बनाएगा, क्रिएटिविटी आप में पैदा करेगा और उस वजह से आप अपनी करियर में एक अलग पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। परंतु आप याद रखिएगा कि शुक्र चूंकि आपकी राशि में स्वग्रही है और मालव्य नामक महापुरुष योग भी बना रहे, इसीलिए आपको आलस्य को त्याग देना है। लेजीनेस आपके जो एक अच्छे अपॉर्चुनिटी भरे टाइम में बाधा डाल सकती है और इस गोल्डन टाइम को वेस्ट कर सकती है। इसीलिए आपको इस समय कर्म प्रधान बनना होगा, यानी काम के प्रति आपका डेडिकेशन कम नहीं होना चाहिए और इस समय अपने मौज शौक मनोरंजन को साइड में रखकर पहले अपने काम को, उसके बाद में आप इन कार्यों में संलग्न हो, तभी शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इस महीने मिलते हुए दिखाई देंगे। 11 मई को मंगल का मेष राशि में यानी आपके 12th हाउस में आना आपके वर्क प्लेस में जो काम करने की क्षमता है उसकी ऊर्जा को बढ़ा देगा, जिससे आप चुनौतीपूर्ण कार्यों को यानी रिस्की कामों को भी आसानी से पूरा कर सकेंगे। इस समय आपको अब्रॉड से भी कुछ अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी आ सकती है। शिक्षा की अगर बात करूं तो 15 मई के बाद बुध आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ये गोल्डन टाइम पीरियड रहेगा, क्योंकि बुध आपकी राशि में आकर आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाएंगे, आपकी डिबेटिंग क्वालिटी, सोच को, इंटेलिजेंसी को और जो डीप नॉलेज है उसको बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी सफलता के प्रबल योग बन जाएंगे। इसीलिए अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन स्टूडेंट्स को अपने लिए पढ़ाई के क्षेत्र में लेना है तो वो इंपॉर्टेंट डिसीजन 15 मई के बाद ले लें। अब हम चर्चा करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि हमारी हेल्थ। क्योंकि हम हेल्दी हैं तो हम हर काम को इजीली कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हमें लाइफ की हर मुश्किल भी आसान लगती है और हर चैलेंजेस को हम लेने के लिए सक्षम होते हैं। परंतु हेल्दी नहीं है तो हमारा केवल फोकस अपनी काया पर, अपने स्वास्थ्य पर रहने वाला है। इसीलिए स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस महीने की शुरुआत में स्वास्थ्य आपका बहुत सामान्य रहेगा। 15 मई के बाद सूर्य के वृषभ राशि में आने से थोड़ा सा क्रोध और पित्त संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आपको आलस्य को त्याग देना है और खासकर महिलाओं को अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ख्याल रखना है सेकेंड हाफ में, महीने के सेकेंड हाफ में। क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो शुक्र आपकी राशि स्वामी है, अपने ही घर में बहुत बली होकर बैठे, परंतु सेकेंड हाफ में जैसे ही वो अपने से एक घर आगे यानी आपके सेकेंड हाउस में गुरु के साथ युति करेंगे तो थोड़ी सी कुछ यूट्रस की प्रॉब्लम्स हुई, इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम्स हुई, दांत, खाज, खुजली, मसे, इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है, अपनी डाइट को बैलेंस रखना है, ताकि शुक्र और गुरु का ये मिलन आपको इम्बैलेंस ना करे और ओवर ईटिंग से आपको बचना है। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखिएगा। सावधानी आपको क्या रखनी चाहिए, अपनी दिनचर्या में पानी का भरपूर सेवन करें। 16 मई को आपको मानसिक तनाव से बचने के लिए प्राणायाम को प्राथमिकता देनी चाहिए। कुल मिलाकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए पॉजिटिव है, बस सावधानियों के साथ आगे बढ़ें। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल स्थिति और निवेश पर, यानी फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स पर। फाइनेंस के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पहला तो आपके राशि स्वामी मालव्य नामक महापुरुष योग बना रहे हैं शुक्र, सूर्य उच्च के होकर आपके 12th हाउस में बैठे और बुध के साथ बुधादित्य योग भी बना रहे हैं। फिर मंगल भी आपके 12th हाउस में स्वग्रही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन ग्रहों के अलग अलग बन रहे हैं ना, स्थितियां बन रही है, उस वजह से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। खासकर विदेशों से, अब्रॉड से कनेक्ट होकर जो भी आप काम करते हैं, जो धन या जो इनकम आपकी आती है उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। रोजमर्रा के लाभ के कई अवसर आपको इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे।
ये समय आपकी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए आज से शेयर मार्केट और प्रॉपर्टी के लिए 14 मई के बाद का समय आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहेगा। यदि कोई पुराना फंसा हुआ निवेश है तो इस महीने उसके लाभ मिलने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। अगर आप आर्थिक कर्ज से परेशान हैं तो मई में आपके उस कर्जे को कम करने की योजनाएं सफलतापूर्वक संपन्न होगी। तो ओवरऑल मई महीना आपकी फाइनेंशियल स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करता हुआ और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं बिजनेस, जॉब और विदेश यात्रा पर। बिजनेस में आपसे नए पार्टनर जुड़ सकते हैं। 29 मई के बाद बुध का मिथुन राशि में स्वग्रही होना आपके बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि बुध व्यापार के कारक ग्रह भी माने जाते हैं और वे अपनी ही राशि में जाकर आपके बिजनेस को एक स्टेबिलिटी, एक ब्रांड लेवल पर ले जाने का प्रयास करेंगे। वहीं व्यापार के भाव के स्वामी यानी 7th हाउस के लॉर्ड है आपके मंगल, और मंगल 14 मई को स्वग्रही हो जाएंगे। उससे पहले शनि के साथ क्रांतिकारी योग भी बना रहे हैं, यानी महीने के प्रारंभ में आप जिन योजनाओं को इंप्लीमेंट करने का विचार कर रहे थे, कुछ हटकर कुछ अलग करने की योजना अगर आप बना रहे थे, तो वो महीने के सेकेंड हाफ में आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देगी, वो योजनाएं इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देगी और उससे आपको लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर आपका बिजनेस अब्रॉड से कनेक्ट है तो आपको अब्रॉड से बहुत अच्छा फायदा इस माह मिल सकता है, यानी बहुत अच्छी ये संभावना है कि आप इस माह अपने बिजनेस को अब्रॉड में फैलाएं और वहां एक अच्छी स्टेबिलिटी पैदा करें, अपने बिजनेस के लिए एक अच्छी ग्रोथ पैदा करें। इस समय अगर समय की डिमांड हो कि आपको कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस अपने बिजनेस में करने हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं झिझकना चाहिए। वहीं जॉब के लिहाज से भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अधिकारी आपकी बातों को सुनेंगे, एक अच्छा कम्युनिकेशन आपके बीच में रहेगा, आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और कुछ आपकी कैपेबिलिटी कि भाई आप कुछ अलग कर सकते हैं, ये आपके बॉस को दिखेगा, इसीलिए वे आपको कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करेंगे और आप अपने गोल्स को टाइम पर अचीव जरूर कर देंगे। विदेश यात्रा की बात करें तो शुक्र का वृषभ से मिथुन में गोचर, गुरु की स्थिति, गुरु के साथ शुक्र का मिलन विदेश यात्रा की इच्छा रखने वालों के लिए या मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वालों के लिए सुखद परिणाम ला सकता है। खासकर जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये महीना जबरदस्त रहेगा। आप अगर विदेशों में जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी वाला समय रहेगा। अब आते हैं आपकी लव रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन पर। आपकी लव रिलेशनशिप इस महीने जबरदस्त रहने वाली है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि में मालवीय नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। आपका अट्रैक्शन रहेगा किसी की तरफ। अगर आप मन ही मन चाहते हैं किसी को तो आप इस समय प्रपोज कर डालिए, उसको अपने मन की भावों को व्यक्त कीजिए, वो व्यक्ति आपके भावों को समझेगा और आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। वहीं इस माह आप बुद्धि और युक्ति से अपने कामों को बनाएंगे। अपनी रिलेशनशिप में भी आप बुद्धि और युक्ति का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपके पार्टनर की शिकायतें आप दूर कर सकें। जीवन साथी की अगर बात करूं तो ये महीना जबरदस्त उस हिसाब से रहने वाला है। अगर आप अपने लिए अपना परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो इस महीने आपको अपना लव वन जरूर मिल जाएगा, लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगा। वहीं अगर वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी है तो इस महीने आपके लाइफ पार्टनर के साथ अब्रॉड जाने के चांसेस भी बन सकते हैं, कई बार घूमने के चांसेस बन सकते हैं या उनसे लाभ की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आपको उनसे सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। ये समय आपके मैरिटल स्टेटस को और ज़्यादा बेटर करेगा। 16 मई को वट सावित्री व्रत वाले दिन आपको व्रत सावित्री व्रत का पालन करना चाहिए, जिससे आपके वैवाहिक सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो ये है वृषभ राशि वालों का मई माह का पूरा लेखा जोखा। इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है।
अब आते हैं कि आपको यानी वृषभ राशि वालों को पर्सनली क्या उपाय करने चाहिए। तो आपको प्रतिदिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि शुक्र आपके राशि स्वामी है और शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन में, और शुक्र के बेटर रिजल्ट के लिए जरूर करें। वहीं शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई और दूध का दान भी करें। शनि जयंती जो कि 16 मई को आ रही है, इस दिन शनि देव के मंत्रों का जाप भी करें। वृषभ राशि का संबंध शुक्र से है, इसलिए सुख सुविधा धन का महत्व अधिक होता है, लेकिन कभी कभी भ्रम और गलत निर्णय आपको नुकसान दे सकते हैं, इसलिए उसके प्रति सतर्क रहें। अब बुध पूर्णिमा का दिन आ रहा है। इस महीने बुध पूर्णिमा के दिन आपको सुबह स्नान के बाद सफेद या क्रीम रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और भगवान विष्णु या बुद्ध देव के सामने चावल और मिश्री अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कर 5 कन्याओं को खीर और मीठा भोजन कराएं। वट सावित्री व्रत जो कि 16 मई को किया जाएगा। इस दिन आपको बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और कच्चे सूत से 7 बार या 11 बार वट सावित्री पेड़ की परिक्रमा करें, वट वृक्ष की परिक्रमा करें। इसके बाद जीवन साथी के नाम से सफेद मिठाई का दान भी करें। शनि जयंती जो कि 16 मई को मनाई जाएगी। इस दिन शाम को लोहे के पात्र में सरसों के तेल को भरकर उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उसे दान करें। इसे हम छाया दान भी कहते हैं। इसके बाद ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी जरूरतमंद को काली उड़द और चप्पल का दान करें। उम्मीद है मई का महीना आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा। नए अगर आप व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही जानकारियां आगे भी आपको मिलती रहे। क्योंकि याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।